अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत बहुत जल्दी रेडी होने वाली रेसिपी। आपको पता है मसर चावल बहुत बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, तो आए इसको बनाते हैं। इसके लिए आपने ले लेना है एक प्रेशर कुकर और उसमें आपने डाल देने हैं मसर। शायद आप लोगों ने ऑरेंज मसर भी ट्राई किए हों, वो बहुत बहुत मज़े के होते हैं और वो इससे भी जल्दी रेडी हो जाते हैं। अभी हमने ये वाले मसर लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके भिगो दिया था और उसके बाद मैंने सारा पानी ड्रेन करके इसको प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, और पानी तकरीबन मेरे पास एक जग था बड़ा, जो मैंने 1.5 जग इसमें शामिल कर दिया है। देन आपने इसमें शामिल कर लेने हैं लहसुन, जितने आपको पसंद है आप इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें मैंने एक बड़ा चम्मच नमक का शामिल किया है, एक बड़ा चम्मच ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का शामिल किया है। इसके बाद इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से बंद करके ऊपर रख देने हैं वेट, एंड मेक श्योर कि आपको प्रेशर कुकर अच्छी तरह से यूज़ करना आता हो, आपको इसकी सेफ्टी मेजर्स पता हो। अदरवाइज़ आप किसी बड़े से कहें कि वो इसको आके अच्छी तरह से बंद कर दे, और जब आपने इसको ओपन करना है तो सारी स्टीम जब तक बाहर नहीं निकल जानी है, आपने इसको बिल्कुल ओपन नहीं करना। यहाँ मैंने इसको कर दिया था बंद। हम देंगे इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट वेट। दूसरी तरफ मैंने रख लिया था एक और बर्तन, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ चावल, ताकि सालन बनने तक हमारे चावल भी रेडी हो जाएं। तो इसमें आपने डाल लेना है ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो आपने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर लेना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए हिलाना है। जब ये अपनी स्मेल जनरेट करना शुरू हो जाए तो इसमें आपने डाल देना है पानी। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसका वेट करते हैं। जी, तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं डालने जा रही हूँ पानी। चावलों के अकॉर्डिंग आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। मेरे पास 1 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक, 1 टेबल स्पून आप इसमें नमक शामिल कर लें अगर आपकी क्वांटिटी इतनी है तो। इसको अच्छी तरह से हिला के आपने इसको कर देना है कवर। तब तक हम वेट करेंगे जब तक पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट तक ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने उठाना है इसका कवर और इसमें आपने शामिल कर देने हैं चावल। तो जी 10 मिनट हो चुके थे, आप देख सकते हैं पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चावल। ये मेरे पास 1 गिलास चावल थे जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से साफ़ करके इनको भिगो देना है। तकरीबन आधा घंटा आप कोशिश करें कि आप चावलों को भिगोए रखें और उसके बाद आप इसको कुक करना शुरू करें। तो जी चावल मैंने सब शामिल कर दिए थे और इसको आपने अच्छी तरह से हिला लेना है। नाउ यू कैन सी द कंडीशन। अभी पानी इसमें है, ऑलमोस्ट हाफ़ पानी इसका ड्राई हो चुका है और हाफ़ पानी रह गया है। तो हम फुल इसका पानी जब तक ड्राई हो जाता है तब तक हम इसका वेट करेंगे। फुल पानी ड्राई हो चुका है, यू कैन सी नाउ। और अब मैं इसको इस पॉइंट पे इसका मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। दम वाली आंच पे आपने इसका फ्लेम कर देना है और आपने इसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देना है। तकरीबन आपने 10 मिनट इसको दम वाली आंच पे रखना है। जैसे ही 10 मिनट गुजरेंगे आपने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है, ढक्कन उठाना है और आप देख सकते हैं ये हमारे फ्यूली कुकड हो चुके हैं। नाउ यू कैन सी कितनी आसानी से और कितना इजीली मैंने इनको कुक कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है जिस तरह बहुत लेवी टाइप लोग चावल बना लेते हैं। तो आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ राइस। तो आप कोशिश करें ऐसे चावल बने कि आपका दाना दाना सेपरेट हो, वही अच्छे लगते हैं। चावल मेरे कुक हो चुके थे, वो मैंने उतार लिए थे और मैंने सोचा कि अब जब तक सालन कुक होता है तब तक हम इसका तड़का भी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाल लिया था एक छोटे से बर्तन में। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज। एक बड़ा प्याज आप इसमें काट के बारीक बारीक शामिल कर दें और आप इसके लाइट गोल्डन होने का वेट करें। ऑयल की क्वांटिटी आपने इतनी ज़रूर रखनी है कि आपके प्याज उसमें डिप हो जाएं, अदरवाइज़ ये हमारे पास अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि जितनी क्वांटिटी मैंने ऐड किया इतनी क्वांटिटी आप भी शामिल कर लें। इसके बाद मैं दूसरी तरफ देख सकती हूँ कि 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इसकी सारी स्टीम निकाल के इसका ढक्कन खोल लिया था। नाउ यू कैन सी कि बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। जितना मुझे पानी रिक्वायर्ड था बिल्कुल ये उतना ही रह गया है, ना ये ज़्यादा थिक हैं
और ना ही इसमें पानी ज़्यादा है कि मुझे इसको मज़ीद कुक करना पड़े। तो इस पॉइंट पे मैंने इसका कर दिया था चूल्हा बंद। तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ वो तड़का प्याज का जो हमने प्रिपेयर किया था। नाउ यू कैन सी कि ये फ्यूली फ्राई हो चुके हैं। अब आपने किसी चीज़ की मदद से इसको पकड़ के इसके अंदर शामिल कर देना है और आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग रहे हैं। और इसके बाद जो एंड पे चीज़ चाहिए वो है इसमें ग्रीन चिलीज़। आप उसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, आप उसको काट के भी शामिल कर सकते हैं, आप उसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। देन आप जिसमें भी इसको खाना चाह रहे हैं उसमें आप इसको निकाल लें और आप देख सकते हैं मैंने भी इसको एक प्लेट में शामिल कर लिया है। मैंने अपने से बड़े स्टाइल मार के इसको शामिल किया। पता नहीं किस तरह के लग रहे हैं बट जिस तरह के भी लग रहे हैं लेकिन इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आई होप कि इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो चैनल तो देखते हैं, रेसिपीज़ इंजॉय करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक भी कर दें। और इसका टेस्ट बहुत बहुत यमी था। आप इस तरह अगर रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप भी सेम टेस्ट इंजॉय करेंगे।